चारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडिता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। पार्थिव रति शिव जी के सामने खड़ी है, इतनी क्रोध की ज्वाला के सामने इतना क्रोध सामने और रति खड़ी है। ब्रह्मा जी देख रहे थे, भगवान विष्णु जी से कहा कि रति को समझाओ कि शिव जी के सामने ना जाए, उनको क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध, शिव के सामने ना जाए रति को समझाइए। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं रति को नहीं समझा सकता कि तुम शिव के सामने मत जाओ, उसको जाने दो। फिर तो शिव के क्रोध से रति जलकर भस्म हो जाएगी, जैसे उसका पति कामदेव जला। फिर तो रति जल जाएगी। नहीं, शंकर भगवान के सामने रति का बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि अपने पति को वापस लेकर रति आएगी। भगवान नारायण कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा, आप कैसे कह सकते हो कि रति अपने पति को लेकर आ जाएगी और उसका बाल बांका नहीं होगा? भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मदेव, ये रति कोई साधारण नहीं है, प्रतिदिन रोज पार्थिव लिंग का पूजन करती है, शिवलिंग का पूजन करती है और शिवलिंग के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेती है, जिससे हजारों हजारों कवच उस रति के पास होते हैं, तो रति जलकर भस्म नहीं हो सकती है। उसके पास वो कवच शिव का है, भगवान देवादिदेव महादेव का वो कवच उसके पास है। और फिर निवेदन करें, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, मिट नहीं रहा, जा नहीं रहा, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर को शंकर मानो। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि जांच कराओ तो जांच कराओ, डॉक्टर बोले कि ऐसी दवाई खाओ तो दवाई खाओ, डॉक्टर बोले ये सारी जांचें कराना पड़ेगी, जांचें कराओ, डॉक्टर बोल दिया कि ये दवाई खाना पड़ेगी, खाओ। पर डॉक्टर के साथ में, उस दवाई के साथ में एक काम और चालू करो, शिव की भक्ति को प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है और वो मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मेरा शंकर भी एक डॉक्टर का ही प्रतिबिंब स्वरूप। शिव को आराध्य बनाकर अर्चना कर, शिव को भगवान शंकर। दवाई नहीं लग रही है। कई माताएं ऐसी हैं जो रोज दवाइयां खाती हैं, रोज दवाइयां खाती हैं। रात को सोना है तो दवाई, घुटने दुख रहे हैं तो दवाई, बीपी है तो दवाई, शुगर है तो दवाई। हम मना नहीं करेंगे कि तुम मत खाओ, खाओ, पर थोड़े दिन एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो उस नाम को। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। बिदल और उत्पल दो असुरों का संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक बिदल उत्पल का संहार कर कर शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था।
तब स्वयं भगवान कुंदकेश्वर शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती तेरे कुंदुक के प्रहार से विदल और उत्पल के मरने के बाद में ये कुंदुक मेरे चरणों में आया है, आज मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ है। पार्वती संसार सागर में भूमंडल पर जो भी मानव मनुष्य औषधि का सेवन करेगा और कुंदकेश्वर का स्मरण करेगा वो रोग से मुक्त होगा, रोग से। इसलिए डॉक्टर अगर दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अगर औषधि दे रहे हैं, तो एक काम जरूर करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है। जिन कितनी मेरी बहनें बैठी होंगी, मेरी बेटियां बैठी होंगी, मेरे जीजा बैठे होंगे, बेटा बैठे होंगे, जो न सोचा भी नहीं था कि कथा हैदराबाद में मिल जाए। बोलो सही है कि गलत है? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली। तत्व शिव तत्व है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। एक विश्वास की जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ।